में आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि 18वीं सदी का भारत कैसा था, उसमें क्या क्या प्रोविजन थे और क्या क्या चीजें कही गई थी। मुगल आए जो थे, उनका पतन कैसे हुआ, मुगलों के बाद भारतीय समाज क्या कैसा था और अंग्रेज कैसे आ गए। और इसके साथ साथ हम एक चीज और देखेंगे कि दक्षिण में कौन सी रियासतें थीं या कौन सा शासक उभर के आए, क्योंकि मुगलों के समय दक्षिण की स्थिति कमजोर हो गई थी, औरंगजेब के समय से ही ये कमजोर हो गई थी। और हम देखें, शुरुआत करेंगे मुगलों के पतन से। पतन के कारण क्या थे और औरंगजेब के बाद मृत्यु के बाद, यानी औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। 1707 से 1803 तक ऐसे क्या कारण रहे कि इतनी लगभग 100 साल में सम्राटों का सिलसिला बड़ी तेजी से बदला, कई सम्राट बदले और 1803 में अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों की नजर तो पहले से भी थी, सिर्फ वो मुगल के एक डर की वजह से कि भाई मुगल का दबदबा बना हुआ था कि मुगल है, सेना बहुत विशाल है, शक्तिशाली है, इसकी वजह से। लेकिन इस 100 सालों में हम देखेंगे कि ऐसा क्या राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए या घटनाएं घटी जिससे मुगल की शक्तियां भी कमजोर होती गईं और आसपास के राजा अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते गए। महान मुगल साम्राज्य करीब 2 सदियों तक अपने समय के अन्य राज्यों से, इसका मतलब जो पुराने उसके और जो राज्य थे, इनके लिए एक घृणा का यानी ईर्ष्या का, दुश्मनी का विषय हमेशा बना रहा। क्यों? क्योंकि अगल बगल के राज्यों पे इन्होंने कब्जा कर रखा था। मुगलों से मराठा लड़ते थे, राजपूत से इन्होंने संधि कर रखी थी, सरदारों से इनकी पटती नहीं थी, सिख से, और कंपनियों की इनकी हिम्मत नहीं होती थी। जो फ्रेंच कंपनी आई थी, पुर्तगीज आए थे, डच आए थे और अंग्रेज आए थे, इनकी हिम्मत इसलिए नहीं पड़ती थी क्योंकि मुगल साम्राज्य काफी बड़ा भी था। लोकल लोग इनसे थोड़ा दुश्मनी ले लेते थे, उसको ये दबा देते थे। 18वीं सदी के पूर्व में मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन दोनों हुआ। उसके कई कारण थे। मुगल बादशाहों ने अपनी सत्ता और महिमा को पूरी तरह से खो दिया। इन्होंने अपनी सत्ता भी खो दी 18वीं सदी में और पूरी महिमा भी खो दी। महिमा मतलब हम लोग पढ़ते थे कि अकबर एक महान राजा है। महान क्यों था? वो अपनी नीतियों की वजह से था। और इन्होंने सत्ता क्यों खो दी? अपनी नीतियों की वजह से खो दी। इनकी नीतियां गलत होती गई, दरबारियों पे पकड़ खत्म होती गई। ये हम आगे देखेंगे सब चीजें पूरी। उसके बाद ये भी हम देखेंगे कि कुछ 18वीं सदी में मुगल का इतना पतन हो गया कि ये सिमट करके सिर्फ छोटा से उनका सिमट गए और दिल्ली तक ही राज्य रह गया और कोई मतलब ही नहीं रह गया। वो नाम मात्र के शासन थे और अंग्रेजों ने इन्हें 1803 पे दिल्ली पे कब्जा कर लिया। उसके बाद भी मुगल सत्ता को उन्होंने बनाए रखा। ये प्रश्न भी आता है ऐसा क्यों किया, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। साम्राज्य जो था मुगल साम्राज्य, इसकी एकता और स्थिरता औरंगजेब के लंबे और कठोर शासन के दौरान डगमगा गई। मतलब औरंगजेब का शासन यद्यपि कठिन था, मतलब वो एक तरह से कहते हैं लोग क्रूर राजा था। उसने हिंदुओं और धर्मों के प्रति
नरम रवैया नहीं अपनाया जैसा कि जहांगीर, शाहजहां और अकबर ने अपनाया था। जब हम इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास, तो उसमें देखेंगे कि मुगलों ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने हिंदुओं के प्रति बहुत नरम रवैया अपनाया था। उसका कारण भी था क्योंकि ये लोग, अकबर खुद हिंदू राजपूत के यहाँ पैदा हुआ था, हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित था, मंदिरों को दान देते थे, मंदिरों बनाने की परमिशन थी। वो तो बाद में औरंगजेब एक कट्टर बना। लेकिन हम ये भी पढ़ेंगे कि बार बार अंग्रेजों के आक्रमण से औरंगजेब परेशान हो गया। उसने पूरी तरह से आज्ञा दे दी अपने सैनिकों को कि इन अंग्रेजों को मार दो और इनकी सारी फैक्ट्रियां ध्वस्त कर दिया जाए, जो भी फैक्ट्री या कोर्ट बनाते थे किले। और अंग्रेजों को पूरी तरह से आदेश दे दिया कि तुम यहां से अपनी फैक्ट्रियां हटा ले जाओ। तो अंग्रेज बहुत चालाक थे, औरंगजेब को थोड़ा सा घूस वूस दे करके, पैसे की रिश्वत दे करके पटा लिया। और तब तक वो शांत रहे जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो गई। उन्होंने जान लिया कि मुगल शासक बिल्कुल से कमजोर नहीं हो गए। समझ रहे ना? शाह आलम को अंग्रेजों ने